गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कंचन ऋषभ क्लासेस से यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आज आपको चैप्टर 9 और क्लास 10 का चैप्टर 9 चैप्टर बताने वाला हूँ, जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है। इससे पहले मैंने पिछला वीडियो में आपको त्रिकोणमिति यानी चैप्टर 8 बता चुका हूँ। तो इससे भी रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर सबसे लास्ट में हो सकता है, जो 5 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। कितने नंबर का दोस्तों? 5 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मीनार वाले जो क्वेश्चंस है इसको अच्छे ढंग से समझते हैं, क्योंकि एग्जाम भी आप लोग का बहुत ही नजदीक है ना। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को और इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं। चैप्टर 9 का क्वेश्चन है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जो है वो जमीन को छूने लगता है। तो सबसे पहले हम लोग को एक पेड़ बनाना होगा। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले एक पेड़ बना लेते हैं। ये हम लोग का मान लीजिए एक पेड़ है ना। और ये पेड़ का क्या है, ये पाद बिंदु है। क्या दोस्तों, इसको हम लोग बोल सकते हैं पाद बिंदु। ये हम लोग एक पेड़ बना लिए, मान लेते हैं कि ये क्या है, ये एक पेड़ है ना। और इसको हम लोग मान लेते हैं पेड़ का शिखर। क्या मान लेते हैं दोस्तों? पेड़ का शिखर, यानी सबसे ऊंचा वाला भाग। ये पेड़ का शिखर है, ये कंप्लीट हम लोग का पेड़ है। और ये पेड़ का पाद बिंदु, यानी निचला हिस्सा को, पेड़ का जो निचला हिस्सा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? पाद बिंदु। यहाँ पे क्वेश्चन था कि आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर वो जमीन को छूने लगता। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जमीन मान लेते हैं, है ना। इसको क्या मानेंगे? जमीन, यानी भूमि। ये हम लोग का जमीन है। यहां से लेकर इस बिंदु तक हम लोग क्या मान लेंगे दोस्तों? जमीन। ठीक, ये हम लोग को क्या मान लिए, ये हम लोग पेड़ मान लिए, इसको जमीन मान लिए। अब देखिए क्वेश्चन से बोल रहा था कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। मान लेते कि हम लोग यहां से पेड़ क्या होता है, टूट जाता है। इसको डॉट डॉट लाइन से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कि दर्शा देते हैं ना, कि टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता कि पेड़ का जो शिखर है, यानी पेड़ का शिखर ये वाला भाग जमीन को छूने लगता। मतलब मान लीजिए यहां से आधा पेड़ जो है ना, ये जमीन पे दबा हुआ आधा पेड़ का जो हिस्सा टूट रहा, वो क्या हो रहा कि टूट कर ये जमीन को क्या करने लगता है, छूने लगता। क्या करने लगता है दोस्तों? छूने लगता। मतलब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको यहां हम लोग मिला देंगे। ये जो है टूटा हुआ पार्ट, ठीक है, यहां पे क्या हुआ कि आके जमीन को छूने लगा। मतलब यहां से पेड़ जो है दोस्तों आधा टूट कर ये क्या हुआ कि जमीन को छूने लगा। तो आइए इसको सबसे पहले हम लोग नाम दे देते हैं ए, बी, सी। और यहां भी सी ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए ये तो यहां से यहां तक पेड़ था, आधा हिस्सा यहाँ पे पेड़ जो खड़ा है और आधा हिस्सा टूट कर इसका शिखर जो है जमीन को क्या करने लगता, छूने लगता है। यानी ये जो सी वाला हिस्सा है ये टूट कर कहां पे छुआ, यानी जमीन को छुआ, है ना। ये सी यहाँ पे आएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता। कितना डिग्री का एंगल बनाता दोस्तों? 30 डिग्री का। यानी 30 डिग्री का हम लोग यहाँ क्या बना रहा, एंगल बना रहा। पेड़ का पाद बिंदु, ये जो पेड़ का पाद बिंदु यानी निचला वाला जो हिस्सा है, पेड़ का पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता, यानी पेड़ का शिखर ये जमीन को कहां छुआ, यहाँ पे, है ना। पेड़ का पाद बिंदु का जो दूरी है यहां से लेकर यहां तक, पेड़ का जो शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक जो हम लोग का दूरी दिया है वो कितना दे दिया दोस्तों? 8 मीटर। ये हम लोग का जमीन हो गया, बी से लेकर सी तक ये 8 मीटर का डिस्टेंस है ना। और ये पेड़ का आधा हिस्सा टूट कर कहां गिर रहा, जमीन पे गिर रहा। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कंप्लीट पेड़ की ऊंचाई हम लोग को क्या करना, निकालना। ये हम लोग का क्या है दोस्तों? पेड़, है ना। क्या है? पेड़। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, देखिए ये जो है पेड़ जब सीधा खड़ा है तो ये क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज होगा। मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे दोस्तों? समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज किसमें? ए बी सी में, है ना। समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पे देखना यह है कि निकालेंगे इसको कैसे, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना था। बस यहाँ पे
पेड़ का जो ऊंचाई था, है ना, यहां से लेकर यहां तक दिया हुआ है, जबकि हम लोग का जो पेड़ का यहाँ पे पाद बिंदु है ना, और यहाँ पे जमीन जो है यानी जो पेड़ का शिखर है यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ 8 मीटर। कितना दिया हुआ दोस्तों? 8 मीटर दिया हुआ। हम लोग को 8 मीटर एक ही मान दिया हुआ, बस पेड़ की ऊंचाई को ज्ञात करना। यही पेड़ जो है टूटकर यहाँ पे गिर रहा, मतलब इसका भी मान नहीं पता और इसका भी नहीं मान पता। तो हम लोग ऐसा करेंगे, जब किसी का मान नहीं पता रहता है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों कि किसको निकालना है और किसका मान दिया हुआ, यानी कि पेड़ की ऊंचाई को ज्ञात करना है और इसका मान दिया हुआ। इसका अर्थ यह है कि ये जो है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, है ना, इसको हम लोग क्या मानेंगे? परपेंडिकुलर यानी P, और नीचे वाले को क्या मानेंगे? B, और इसको मानेंगे H, है ना दोस्तों, क्या मानेंगे? H। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले हम लोग ये जो पेड़ का आधा हिस्सा टूटकर जमीन में गिर रहा, वही हिस्सा यहाँ पे दिया हुआ है, इसको अगर निकाल लेंगे तो ये निकल जाएगा हमारा, मतलब B का मान दिया हुआ है और H का मान जो है पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा है, यानी B बटा H जो है कौन से फॉर्मूला में आएगा? तो कॉस में आएगा। कौन से फॉर्मूला में दोस्तों? कॉस में। ठीक है, समझ में आ गई बात? यहाँ पे जिसका मान दिया हुआ रहता उसको लेंगे और जिसको निकालना रहता उसको लेंगे, यानी ये हो गया B और ये हो गया H, सॉरी, यहाँ हो गया B और यहाँ हो गया H। अब हम लोग क्या करेंगे? B बटा H जो है वो कॉस में आता है और थीटा का मान देखिए यहाँ पे कितना डिग्री दे रहा है, यानी 30 डिग्री, है ना। कॉस 30 डिग्री इक्वल टू हम लोग का क्या होता है? कॉस 30 डिग्री का मान होता है दोस्तों B बटा H। क्या होता है? B बटा H, है ना। तो B की जगह क्या दिया हुआ? BC। B की जगह क्या लिखेंगे दोस्तों? BC, और H की जगह क्या लिखेंगे? AC। अब देखिए कॉस 30 का मान होता है ना, √3/2। क्या होता है दोस्तों? √3/2। ये जो है आपको मान याद रखना पड़ेगा, तभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनेंगे। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 या फिर BC/AC। अब देखिए यहाँ पे BC यानी जो पेड़ का पाद बिंदु से लेकर जमीन की जो दूरी थी, यानी, है ना, शिखर जो टूटकर, यानी पेड़ का शिखर जो टूटकर या जमीन को छूने लगता है वहां तक का जो दूरी डिस्टेंस दिया हुआ था ये 8 मीटर था, यानी BC इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कितना? 8 मीटर। AC है, AC को क्या करना दोस्तों? AC तो टूटा हुआ पेड़ का हिस्सा, यानी AC को हम लोग को निकालना। तो ऐसा करते हैं, इसको क्रॉस करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? क्रॉस, है ना। √3 को AC से करेंगे तो आ जाएगा √3AC डिवाइडेड बाय 8 को 2 से अगर करेंगे, है ना, 8 को 2 से अगर करेंगे तो 8 2 जा 16। √3AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16। AC का AC रहने दीजिए, 16 का 16 और √3 का आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, है ना। √3 हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए ये आधा हिस्सा निकल चुका है, अब बचा हुआ पार्ट ये है, यानी AB। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? P, और इसको बोलेंगे B, यानी P बटा B। इसका अर्थ है यानी P बटा B। अब हम लोग जो लेंगे तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा? यानी tan थीटा। क्यों? क्योंकि P बटा B जो है दोस्तों किस में आता है? tan में आता है। तो P बटा B यानी tan, और यहाँ पे थीटा का मान कितना डिग्री दिया हुआ? 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर फॉर्मूला क्या होता है? tan का P बटा B होता है। तो P की जगह कौन है? AB है, पेड़ का जो आधा हिस्सा बचा हुआ था। B की जगह कौन है दोस्तों? BC है ना। क्या है? BC है, तो BC की जगह कितना था? 8। हम लोग ये लिख लेंगे, ठीक है। 8 नहीं लिखते हैं, BC की जगह फिलहाल BC लिखते हैं हम लोग। और ये जो tan 30 डिग्री है इसका मान कितना होता है दोस्तों? तो 1/√3। कितना होता है? 1/√3। AB बाय BC। AB देखिए तो AB की जगह, यानी AB की जगह जो है क्या दिया हुआ था? कुछ नहीं, यानी कि निकालना। AB का AB हो जाएगा BC की जगह कितना दिया हुआ था? 8, यानी √3 को AB से करेंगे तो आ जाएगा √3AB इक्वल टू 8 को 1 से करेंगे तो आ जाएगा 8, है ना। यानी √3AB इक्वल टू 8 आ गया। हम लोग लिख सकते हैं कि AB बराबर जो है 8 और y में क्या आ जाएगा? √3। ये दोस्तों देखिए AB का मान निकल चुका, पेड़ का आधा हिस्सा, और यहाँ पे AC का मान यहाँ पहले हम लोग निकाल चुके, यानी पेड़ का आधा हिस्सा। अब आधा हिस्सा को और निचले वाले हिस्सा को दोनों को अगर जोड़ देते, ऐड कर देते, तो पेड़ का पूरा हिस्सा हम लोग का निकल जाएगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं, है ना, क्या बोल सकते हैं दोस्तों कि देखिए पेड़ की जो ऊंचाई था वो था क्या? BC, यानी BC बराबर हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? BC बराबर बोल सकते हैं कि AB प्लस क्या? AC। क्या बोलेंगे? BC जो है पेड़ की ऊंचाई है AB प्लस AC, यानी AB हो जाएगा प्लस में हो जाएगा AC। अब देखिए AB के पास क्या था? 8/√3, इसको लिख लेंगे, प्लस AC के पास क्या था? तो 16/√3, 16/√3, यानी दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो आएगा √3, है ना।
8 का 8 प्लस 16 का 16 और 8 को अगर ऐड करते तो आता 24 बाय में रूट 3। 24 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों 8 गुने 3 है ना, रूट 3 का रूट 3। ये देखिए दोस्तों 8 का 8 और 3 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, क्योंकि रूट 9 आएगा, रूट 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, यानी 3 को ही हम लोग लिख सकते हैं इसको छोटा फॉर्म में रूट 3 इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा दोस्तों रूट 3। ये रूट 3 कट जाएगा, यानी 8 रूट 3 सेंटीमीटर। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि अतः हम लोग का जवाब आया, यानी पेड़ की ऊंचाई 8 रूट 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पे क्या दिया हो दोस्तों, या था मीटर, तो हम लोग क्या मान लेंगे, मीटर मान लेंगे, यानी 8 रूट 3 मीटर है। ये हमारा आंसर आ गया। प्लीज कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों का जो है ये मीनार वाला क्वेश्चंस किस तरह से समझ में आया, नहीं आया, प्लीज जरूर बताएं। थैंक यू।